फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ मथुरा की बहुत ही ज़्यादा फेमस आलू की सब्जी और बेडमी पूरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये मथुरा का बहुत ही ज़्यादा फेमस नाश्ता है, जिसे बाल भोग भी कहा जाता है। मथुरा में कई जगह इसे डुबकी वाले आलू और आलू का झोल भी कहा जाता है। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेडमी पूरी के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 1/4 कप धुली हुई मूंग की दाल ली है और 1/4 कप धुली हुई उड़द की दाल ली है। अब इन दोनों दालों को हमने अच्छे से धोकर 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। आप चाहें तो दोनों में से सिर्फ मूंग की दाल या फिर सिर्फ उड़द की दाल की भी बेडमी पूरी बना सकते हैं। दोनों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और मथुरा में दोनों दालों का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ अब दोनों दालों को हम ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए इसे मिक्सी के जार में डालेंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। 2 डालेंगे इसमें तीखी वाली हरी मिर्च। आप चाहें तो कम तीखी वाली या फिर तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च, 2 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच साबुत सौंफ, 1 चम्मच डालेंगे इसमें काली मिर्च। अब 1 चम्मच इसमें डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर भी अच्छा आएगा। और आधा चम्मच डालेंगे इसमें गरम मसाला, 1 चम्मच भरकर डालेंगे इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, और इसमें थोड़ी-सी हींग भी ऐड करेंगे, जो मेरा वीडियो स्किप हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा-सा पानी डालेंगे और इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने दालों को बिल्कुल फाइन इसलिए पीसा है क्योंकि हमें इस दालों को आटे के साथ गूंदना है। तो अब यहाँ लेंगे एक परात और इसमें डालेंगे 2 कप भरकर गेहूं का आटा। अब यहाँ मैं 1 कप मैदे का यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो बेडमी पूरी में मैदे का यूज़ नहीं होता है, ये गेहूं के आटे में ही बनाई जाती है। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, मगर मैंने यहाँ टेस्ट के लिए डाली है। अब इसमें आधा कप डालेंगे हम सूजी। सूजी से बहुत ही अच्छा इसमें खस्तापन भी आता है और जो हमारी जो पूरी होती है वो काफ़ी देर तक क्रिस्पी भी रहती है। अब इसमें 1 चम्मच भरकर डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन को आप हाथों से मसल कर डालें, उससे उसका फ्लेवर और भी ज़्यादा निकल के आता है। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच अजवाइन डाली है। अब इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथी को भी अभी आप हाथों से अच्छे से क्रश करके डालिए, इससे इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा-सा नमक स्वाद के अनुसार। नमक आप बिल्कुल ध्यान से ही डालिए क्योंकि हमने दालों को पीसते समय भी नमक का यूज़ किया था, तो यहाँ आटे में आप नमक हिसाब से ही डालिए। अब आटे में हम सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है, तो अब इसमें हम डालेंगे तेल। तो आप चाहें तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर यहाँ मैंने 1/4 कप तेल का यूज़ किया है, ये रिफाइंड तेल डाला है। अब इसे हम अच्छे से आटे में मिक्स कर देंगे। जो ऑयल होता है उससे बहुत ही अच्छा मोयन आता है और बहुत ही अच्छा खस्तापन भी आता है, और जो हमारी पूरियाँ होती हैं वो काफ़ी देर तक काफ़ी क्रिस्पी रहती हैं और फूली-फूली रहती हैं। तो इसके लिए यहाँ मैंने ज़्यादा ऑयल डाला है। आप चाहें तो इसके बदले घी का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आप कम तेल भी डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ डालेंगे हम दाल का पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा है। इसमें सारा हम दाल का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। उससे पहले आप पानी बिल्कुल भी इसमें ऐड ना करें क्योंकि दालों के अंदर भी काफ़ी मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से हमारे आटे को गूँथने में आसानी होगी। तो आप इसमें पहले पानी ना डालें। इसे अच्छे से आपको मसल-मसल कर अच्छे से दालों को आटे के अंदर मिक्स करना है। उसके बाद ही इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसका आटा तैयार कर लेंगे। बिल्कुल वैसा ही आटा तैयार करना है जैसा हम पूरी के लिए लगाते हैं। बेडमी पूरी 2 तरीके से बनाई जाती है। एक तो दालों का पेस्ट बनाकर उसे आटे में गूँथकर, और दूसरा दाल को दरदरा पीसकर उसे अच्छे से मसालों में भूनकर उसके बाद इसे भरकर जैसे हम कचौड़ी बनाते हैं उस तरह से भी बनाई जाती है। तो यहाँ मैं बहुत ईज़ी तरीके से आपके साथ ये बनाना सिखा रही हूँ। अब यहाँ देखिए हमारा आटा अच्छे से गूँथ गया है। अब इसमें थोड़ा-सा तेल लगा के इसे और मसलेंगे और इसे ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे।
तो चलिए जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है तब तक बेडमी पूरी के साथ खाने वाली आलू की सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक कूटने के लिए बर्तन लिया है और इसमें डालेंगे 2 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच डालेंगे हम इसमें सौंफ और 1 चम्मच डालेंगे इसमें काली मिर्च। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छा-सा दरदरा होने तक कूटेंगे। आप चाहें तो इन तीनों चीज़ों को मिक्सी में भी दरदरा ग्राइंड कर सकते हैं, मगर यहाँ मैं हाथों से ही कूट रही हूँ। इसके दरदरा ही हमें इसको कूटना है क्योंकि इससे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा सब्ज़ी में और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो बस इसे इतना ही हमें कूटना है। तो चलिए अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ एक पैन में हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने देना है जब तक इसमें धुआं ना आए। जैसे तेल गर्म होगा तो गैस का फ्लेम हमें लो कर देना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ गरम मसाले। तो यहाँ मैं खड़म खड़े मसालों में डाल रही हूँ 2 तेज पत्ते, 4 लौंग, 4 हरी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के और 1 बड़ी इलायची। अब इन सभी खड़े मसालों को हम तेल में डाल देंगे। अब इसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। अब इसमें हम दरदरा कूटा हुआ मसाला डालेंगे जो हमने कूट के रखा हुआ था। अब इसमें डालेंगे हम 1 चौथाई चम्मच हींग और इसके बाद हम इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। मसाला हमारा जैसे ही भुन जाएगा इसके बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन और इसे हम लो फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए करीबन 1 मिनट के लिए चलाते हुए भूनेंगे। बेसन से इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और एक इसके अंदर एक स्टार्च भी आता है जिससे हमारी सब्जी गाढ़ी भी हो जाती है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर बेसन का यूज़ किया है। बेसन को लो फ्लेम पे चलाते हुए आप अच्छे से भून लें ताकि इसके अंदर से जो इसका कच्चापन है वो भी निकल जाए और एक सौंधी-सौंधी खुशबू आने लगे। जैसे ही हमारा बेसन भुन जाएगा उसके बाद इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे इसमें तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। अब इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे इसमें सौंठ का पाउडर। यहाँ मैंने सौंठ का पाउडर यूज़ किया, आप चाहें तो फ्रेश अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। इसके बाद इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच भुनी हुई कस्तूरी मेथी। अब 1 चम्मच डालेंगे भरकर हम इसमें अमचूर पाउडर और इसमें नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार और थोड़ा-सा डालेंगे हम इसमें टेस्ट के लिए काला नमक, उससे ही बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इस मसालों को भूनने के लिए हम इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे। पानी डालने से मसाले जलते नहीं हैं, तो इसके लिए हमने इसमें पानी डाला है और इस मसालों को अच्छे से कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। मथुरा में इस सब्जी में लहसुन, प्याज और टमाटर का यूज़ नहीं होता है, फिर भी उसके बिना ये सब्जी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। इसे वहाँ पर आलू का झोल कहा जाता है, जिसमें आलू बिल्कुल दिखते ही नहीं है, बिल्कुल पानी-पानी जैसी सब्जी होती है, इसलिए इसे आलू का झोल कहा जाता है। मगर यहाँ पर हम इस सब्जी को घर पे बना रहे हैं, तो हम उतनी पतली तो बिल्कुल नहीं बनाएँगे, थोड़ी हमारी सब्जी गाढ़ी ही रहेगी। मगर ये सब्जी को वहाँ पर आलू का झोल ही कहा जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, सिर्फ़ आप इसका जो ग्रेवी है उसकी थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसकी थिकनेस मीडियम रखी है, ज़्यादा पतली भी नहीं रखी, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखी है। तो यहाँ मैंने करीबन आधा किलो आलू डाले हैं उबले हुए। आलू को अच्छे से मैश करके डालना है हाथों से ही और उसके बाद हम 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से मसाले के अंदर भूनेंगे जब तक कि आलू मसाले में अच्छे से ना भून जाए। जैसे ही आलू अच्छे से भून जाएँगे उसके बाद इसमें डालेंगे हम पानी। तो मैं यहाँ 1 बाउल भरकर पानी डाल रही हूँ। पानी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम-ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आलू की सब्जी को हम ढक कर करीबन 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी आलू की सब्जी है वो बन के तैयार हो चुकी है। इसके अंदर से अच्छे से ऑयल भी रिलीज़ होने लगा है और ये बहुत ही ज़्यादा चटपटी और बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुई है। इसको मथुरा में डुबकी वाले आलू भी कहा जाता है, कई जगह आलू का झोल भी कहा जाता है और ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। अब इसमें हम इसके फ्रेशनर के लिए, इसके फ्लेवर के लिए इसमें हरा धनिया डालेंगे और आधा चम्मच डालेंगे इसमें गरम मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये आलू की सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है क्योंकि इसमें लहसुन, प्याज और टमाटर काटने का बिल्कुल भी झंझट नहीं है। तो यहाँ देखिए हमारे डुबकी वाले आलू बन के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए हमारी आलू की सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। अब इसके लिए हम बेडमी पूरी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा आटा अच्छे से रेस्ट कर चुका है। अब आटे को अच्छे से पहले मसल लेंगे ताकि हमारा आटा थोड़ा मुलायम हो जाए और उसके बाद इसको हम
मसल-मसल के छोटी-छोटी सी इसके पेड़े तोड़ लेंगे। तो पेड़े आप अपने हिसाब से छोटे-बड़े जैसे भी आप चाहें वैसे तोड़ सकते हैं। उसके बाद हम इसके गोल-गोल लोइयाँ बना लेंगे और पेड़े बनाने के बाद इसको हम बेलेंगे। तो यहाँ गोल-गोल मैंने इसके पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद हम इसको बेलेंगे। तो बेलना बिल्कुल आपको वैसे ही है जिस तरह से आप पूरियाँ बेलते हैं, सिर्फ़ इसमें आपको बेलने के लिए सूखे आटे का यूज़ नहीं करना है क्योंकि आटा लगाने से पूरियाँ अच्छे से फूलती नहीं हैं। तो इसमें आप हल्का-हल्का ऑयल लगा लें अगर आपको बेलने में परेशानी आती है तो। तो इसकी थिकनेस भी आपको पूरी जैसी ही रखनी है, ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है। तो इसी तरह से हम कुछ पूरियाँ पहले बेल के रख लेंगे ताकि तलने में आसानी हो। तो यहाँ हमने तेल गरम करने रखा है। तेल को आपको मीडियम फ्लेम पे ही गरम करना है और उसकी फ्लेम मीडियम ही रखनी है। इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल फ्राई ना करें क्योंकि हाई फ्लेम पे ये फूल तो जाएँगी बट ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाएँगी, जिस तरह से ये थोड़ी-सी खस्ता होनी चाहिए उस तरह से नहीं बन पाएँगी। तो फ्लेम आप इसका मीडियम ही रखें, पूरी एकदम से ऊपर नहीं आनी चाहिए, धीरे-धीरे ये नीचे से बबल बन के धीरे-धीरे ऊपर आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें फ्लेम को मीडियम ही रखना है और इसे पलटे से हल्का-हल्का सा प्रेस करते हुए हमें इसे फ्राई करना है ताकि अच्छे से फूले। तो यहाँ देखिए हल्का-हल्का हमने इसको पलटे से दबा-दबा के इसे फ्राई कर रहे हैं तो ये अच्छे से फूल चुकी है। और तेल में जितनी पूरियाँ आसानी से फ्राई हो सके आप उतनी ही पूरियाँ फ्राई करें, उससे ज़्यादा ना डालें वरना आपकी पूरियाँ अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएँगी। अब इन्हें हमें बस पलटे से हल्का-हल्का सा दबाते-दबाते इसको फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। कोई-कोई पूरी आपकी नहीं भी फूले तो कोई परेशानी की बात नहीं है, इनका टेस्ट वैसा ही रहता है बट कुछ-कुछ पूरियाँ होती हैं जो हमारी कभी-कभी नहीं फूल पाती है। अब इसे दोनों साइड से अच्छा-सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे पूरियाँ फ्राई करने से पूरियाँ ऊपर से खस्ता बनती है और अंदर से सॉफ्ट ही रहती हैं। तो यहाँ देखिए हमारी पूरियाँ फ्राई हो चुकी हैं, हम इन्हें निकाल लेते हैं। और ये जो बेडमी पूरी होती है, ये वैसे भी ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो इसी तरह से अब बाकी की सभी पूरियाँ भी फ्राई कर लेंगे। और वैसे भी ये बेडमी पूरी इतनी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती हैं कि बच्चे इनको ऐसे भी खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारी सभी बेडमी पूरी बन के तैयार हो चुकी हैं और ये देखने में इतनी ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं, ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और ये देखिए कितनी ज़्यादा खस्ता बन के तैयार हुई हैं। ऊपर से इसकी लेयर बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हुई हैं। तो चलिए अब तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक-एक रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए। तो रेसिपी को देखने के लिए थैंक यू सो मच।